हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे घर का खाना में, जहां मैं आज बनाने वाली हूँ एक लजीज बिरयानी, वो भी कटहल के साथ। जी हाँ, आप सबको मेरी कटहल की सब्जी इतनी पसंद आई कि आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आए दो चीजों के। एक तो होममेड गरम मसाला जो मैंने बना दिया है और लिंक यहाँ पे है, और दूसरा कटहल बिरयानी जो आज आपके लिए पेश है। तो चलिए लेट्स बिगिन। कटहल बिरयानी के लिए चलिए सबसे पहले चावल के साथ स्टार्ट करते हैं, जिन्हें हमें बॉईल करना है। तो ये चावल कम से कम 30 मिनट्स के लिए सोक होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा। साथ ही जिस पानी में ये उबलेगा ना, उसे हम थोड़े फ्लेवर्स के साथ इन्फ्यूज़ करेंगे, फॉर विच आई हैव माई होल स्पाइसेस। तो इन्हें हम डालेंगे एक मलमल के कपड़े में। इसे हम डालेंगे पहले। तो यहाँ मेरे पास है थोड़ी बड़ी इलायची, लौंग, काली मिरी, स्टार फूल, एक दो तेज पत्ता, एक जावित्री, सिनेमन और थोड़ी छोटी इलायची। चलिए इन्हें अब हम एक पोटली में बांध लेंगे। तो इसे मैं डाल दूंगी पानी में। पानी में मैंने डाल दी। साथ ही इसमें मैं डालूंगी नमक, तो मैंने करीबन 2 चम्मच नमक के डाले हैं। एंड डोंट वरी, ये आधे से ज़्यादा नमक तो निकल जाता है व्हेन यू ड्रेन आउट द राइस। ठीक है, अब चलिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा शाही जीरा। तो लेट्स ऐड दैट। नाउ टाइम फॉर राइस। तो इसका जो पानी है इसे मैं निकाल दूंगी और फिर चावल को अंदर डाल देंगे। चलिए डन। ये ब्यूटीफुल लॉन्ग ग्रेन राइस, एक भी कण वेस्ट हो, बिल्कुल ना इंसाफी की बात हो जाती है, राइट। अब इसे हम उबलने देंगे, लेकिन कब तक? जस्ट 70% तक। मतलब 70% ही चावल पकने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ऑलराइट, तो हम उसका वेट करेंगे। I'll give this a stir, पर अगेन चावलों को ज्यादा नहीं हिलाना है, बिकॉज आप इन ग्रेन्स को तोड़ना नहीं चाहते, राइट। सो इसे उबलने देते हैं। तब तक आगे क्या होगा वो बता देती हूँ। तो कटहल बिरयानी ना आप 2 तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको कटहल की सब्जी बनाना दिखाया है, राइट। आप वही सब्जी तैयार कीजिए, फिर चावल को लेयर कीजिए एंड दम देके बिरयानी तैयार। लेकिन आज मैं आपको एक और तरीका दिखा रही हूँ, जहाँ मैं कटहल को पहले फ्राई करूंगी और इसमें थोड़े आलू भी डालेंगे। बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज वो फ्राइड कटहल का जो बाइट होगा ना, बिल्कुल आपको लगेगा कि अगर आप नॉन वेज हैं तो बिल्कुल लगेगा कि आप मटन बिरयानी खा रहे हैं, और जो वेज हैं वो कुछ ऐसा टेस्ट करेंगे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं होगा। तो चलिए देखते जाइए। तो अब चेक कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट से ज़्यादा लगते नहीं हैं। बिल्कुल रेडी है। वेल, अब इसे मैं यहाँ ड्रेन कर दूंगी, क्योंकि ये ना अपने रेजिडुअल हीट से भी थोड़ा और पकेगा, और फिर दम लगने समय तो पकेगा ही। तो चलिए इसे छान लेते हैं। लवली। अब ये जो इसका पानी है ना, इसे कतई मत फेंकिएगा, ये भी हम लोग यूज करेंगे बिरयानी बनाने समय। नाइस। अब हम यहाँ एक प्लेट रख के इसको लैंडर को उसके ऊपर रख देंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि इस पानी से धुआं निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है, राइट। उसके वजह से भी ये ज़्यादा पक जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट। अब इस पानी का क्या करना है? फेंकना कतई नहीं है, बिकॉज ये भी हम यूज़ करेंगे हमारे बिरयानी को जब हम लेयर करेंगे, दम देने के लिए जब तैयार करेंगे, तो यही पानी उसमें इस्तेमाल होगा। तो फिलहाल मैं इसे साइड में करके रख देती हूँ। अब इस कढ़ाई में मैं डालूंगी तेल। और इस तेल में फ्राई होंगे हमारे ये स्लाइस्ड अनियंस। पहले बनेगा ब्रिस्ता, उसके बाद फ्राई होंगे कटहल के पीसेस। अब पहले क्यों प्याज फ्राई होगा, कटहल क्यों नहीं?
क्योंकि देखिए प्याज को फ्राई करके आप घर में रख भी सकते हैं, अभी बिरयानी में यूज़ किया, कल किसी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो प्याज का फ्लेवर अगर कटहल में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन कटहल आपने पहले फ्राई कर दिया और फिर आप प्याज को फ्राई करने के लिए गए तो कटहल का फ्लेवर पूरा आ जाएगा ब्रिस्ता में, एंड यू डोंट वांट दैट, बिकॉज यू वांट टू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इस प्याज को अलग अलग डिशेस में इस्तेमाल कर सकें, राइट। अब देखिए कैसे पता चलेगा आपको कि तेल गर्म हो गया है। इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इनसाइड, ये ऐसे लाइंस दिख रहे हैं आपको, दैट इज योर हिंट कि तेल गर्म हो गया है। ऑफ कोर्स आप एक आध स्लाइस ऑफ अनियन भी डाल के चेक कर सकते हैं, बट दिस गिव्स यू अ गुड इंडिकेशन। चलिए तो प्याज डाल देंगे अब। अब जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं कटहल पे आते हैं। ये कटहल देखा है आपने? मैंने कटहल आपको कटहल की सब्जी में भी पूरा कटहल दिखाया था, बट आई जस्ट लव द वे इट लुक्स। नोबडी लव्स द वे इट लुक्स। सब बोलते हैं अरे यकी है, मोटा है, हरा है, लेकिन इतना हेल्दी होता है, इतना फाइब्रस होता है। आई प्रॉमिस यू ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज़ अलग अलग रेसिपीज़ में इस्तेमाल कीजिए, स्पेशली जब ये सीज़न में हो, ठीक है। अब कटहल को काटना कितना आसान है आपको दिखाती हूँ। आसान तो है, लेकिन हाथ खराब नहीं करने हैं मुझे, और सेलिब्रिटी शेफ होने के थोड़े तो फायदे होते हैं। अच्छे अच्छे असिस्टेंट हैं जो काम करके दे देते हैं। वैसे सब्जी वाले भैया को भी बोल दो ना कि भाई मुझे 500 ग्राम कटहल काट के दे दीजिए, वो अच्छे से काट के साफ करके आपको दे देता है। तो प्लीज़ डू दैट। ऑलराइट, यहाँ अब बरिस्ता ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए प्यारा सा कलर आ गया है, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बादामी कलर में जब हो जाए देन इट इज़ टाइम टू टेक इट आउट, and just in a few seconds I'll be able to take it out too. Okay, चलिए अब यहाँ इसे निकाल देते हैं। यहाँ मेरे पास एब्जॉर्बेंट पेपर है जिसके ऊपर मैंने प्याज निकाल लिए हैं, and look at this, looking lovely isn't it? चलिए अब इसी तेल में जैसे मैंने कहा था हम कटहल फ्राई कर लेंगे। तो let's start frying these. अब कटहल को फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि बिरयानी में एंड तक ये अपना स्ट्रक्चर होल्ड करता है, एंड दैट बाइट इज जस्ट डिलाइटफुल व्हेन यू हैविंग द बिरयानी। अब चलिए आलू फ्राई कर लेते हैं। तो आलू को मैंने पानी में डाल के रखा है ताकि वो काले ना हो। फ्राई करने से पहले उसे अच्छे से पैट ड्राई कर लेना है। अब कटहल को ना हम दो रीजंस की वजह से फ्राई करते हैं। एक तो उसमें एक बढ़िया सा टेक्सचर आ जाता है, इट होल्ड्स इट्स शेप राइट टिल द एंड, जब तक आप बिरयानी को अपने मुंह में ना डालो तब तक। दूसरी बात ये कि फ्राइंग के समय ये थोड़ा पक भी जाता है, तो जो सेकेंड स्टेज में हमें इसे पकाना है मसाले के साथ, उसमें टाइम कम लगता है। चलिए यहाँ कटहल फ्राई हो गया है। अब इसके बाद हम आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। आलू फ्राई करने के लिए ना इंश्योर कि जब आप आलू के पीसेस को पानी में से निकालें तो उसे अच्छे से पैट ड्राई कर लें, क्योंकि फिर तेल में जाएगा अगर पानी वाला आलू तो एग्जैक्टली तेल आपके ऊपर आ जाएगा। चलिए आलू भी हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल देंगे। लुकिंग गुड, क्रिस्पी एंड क्रंची एंड गोल्डन ब्राउन इन कलर। तो इन्हें भी हम जेंटली निकाल लेंगे अपने ऊपर गिराए बिना।
गरम है, मैं भी पता नहीं क्यों ऐसे एंटिक्स करती रहती हूँ। अब फाइनल स्टेज, नॉट एक्चुअली फाइनल स्टेज, सेकंड फाइनल स्टेज स्टार्ट करेंगे कटहल के मसाले को बनाने से, जिसके लिए आई नीड माई बिरयानी पॉट। बिरयानी बिना घी के तो बन ही नहीं सकती, राइट? तो हम भी नहीं बनाएंगे भाई, हम भी डालेंगे घी, बिकॉज उसी का तो मजा है। चलिए डाल देते हैं इसके अंदर। घी जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे थोड़े से अक्खे मसाले। देखिए बिरयानी बन रही है तो फ्लेवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हर स्टेज में अगर आपने देखा होल स्पाइसेस पड़ते हैं। जब हमने राइस को उबाला, फिर यहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज जब तेल के साथ होल स्पाइसेस फ्राई होते हैं ना, वो एक अलग ही उसका अरोमा और फ्लेवर इम्पार्ट करते हैं। एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स मेरा होममेड गरम मसाला भी पड़ेगा, उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। चलिए हम डाल देंगे थोड़ा सा स्टार अनीस, थोड़ा नहीं, एक ही, अ फ्यू क्लोव्स यानी कि लौंग, थोड़े से पेपरकॉर्न, एक बड़ी इलायची, एक दो तेज पत्ता, एक जावित्री, सिनेमन एंड 3 से 4 5 छोटी इलायची। इन्हें हल्का सा हम सौटे करेंगे। जैसे ही इनकी खुशबू आने लगेगी, हम प्याज फ्राई कर लेंगे। अब प्याज भी इसमें पड़ेगा क्योंकि हम बना रहे हैं एक मसालेदार लज्जेदार बिरयानी, तो प्याज और टमाटर का मसाला बनेगा जिसमें हमारा कटहल पकेगा। तो देखते जाइए। जैसे ही आपने देखा कि प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा गोल्डन कलर उसमें आ गया है, तो उसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन का पेस्ट रेशियो होना चाहिए, लहसुन ज़्यादा होना चाहिए, अदरक कम। सो 2:1, 2 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। इसे भी हम अच्छे से भूंज लेंगे जब तक इसका रॉ स्मेल ना चले जाए। अब ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैंने कई रेसिपीज़ में आपको ये बताया है, समझाया है। बिरयानी को एक ही चीज़ ख़राब कर सकती है, वो है कच्चे अदरक लहसुन की खुशबू। इनफैक्ट बिरयानी में तो इतनी अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स पड़ती है कि बहुत रेयर ही चांसेस हैं कि आपकी बिरयानी टेस्टी ना बने, करेक्ट? लेकिन ये चीज़ ना कभी कभी मामला बिगाड़ देता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए, फिर इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे और साथ ही पड़ेगा दही। ना दही, कई लोग जब कटहल बिरयानी बनाते हैं ना, दही का मैरिनेशन प्रिपेयर करके उसे कटहल में मिलाते हैं और फिर बिरयानी बनाते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। आई वॉन्ट टू मेंटेन दिस टेक्सचर ऑफ द कटहल। इसका जो बाइट है वो बहुत ज़रूरी होता है। इट रियली एड्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर टू द बिरयानी। दूसरी बात, दही को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पक जाए ना तो दही भी अपना कैरेक्टर लूज कर देती है, एंड दैट लवली फ्लेवर दैट इट हैज़ टू इम्पार्ट, दैट टैंगीनेस, वो ख़त्म हो जाता है अगर उसे ओवर कुक कर लिया जाए। इसलिए मेरी बिरयानी में दही टुवर्ड्स द एंड ही पड़ता है। हाँ, देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है, एंड खुशबू से भी लग रहा है कि वी आर गेटिंग देयर। अब इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये ऑफ कोर्स इट्स अप टू योर स्पाइस प्रेफरेंस। मैं जस्ट ऐसे ही तोड़ के डाल रही हूँ, आप चाहे तो चॉप कर दें। चॉप करके डालेंगे ना तो स्पाइस लेवल और भी बढ़ जाएगा, एंड दिस लुक्स मच प्रिटियर व्हेन यू आर हैविंग इट इन अ बिरयानी। तो इसे प्याज के साथ थोड़ा पका लेंगे। प्याज का जो पानी है ना, वो मिर्चियों को थोड़ा सा मीठा भी कर देगा व्हेन इट इज़ कुक्ड अलोंग विद दिस। And then we are going to go in with the tomatoes. Lovely.
अब हम इसमें डालेंगे नमक और फिर जो बाकी के ड्राई मसाले हैं ना वो सारे पड़ेंगे हमारे दही में। देखते रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है इसे बनाने का। चलिए पहले नमक डाल देंगे और थोड़ा सा नमक दही में भी पड़ेगा। नाइस। तो यहाँ पहले मैं नमक को टमाटर में स्टर कर देती हूँ। इससे क्या होगा, टमाटर जल्दी पकेंगे, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड लाइक आई मेंशन, टाइम टू ऐड द रेस्ट ऑफ द मसालास टू आवर दही। तो थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, एंड दैट्स इट। अब हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले दही के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए और साथ ही हमारी दही की जो कंसिस्टेंसी है वो भी स्मूथ हो जाए। तो उसे क्या होता है, जो ग्रेनीनेस दही का है वो निकल जाता है एंड इट एड्स अ लवली बॉडी टू आवर मसाला। नाइस। टमाटर अब सॉफ्ट हो गए हैं। साइड से आप देख रहे हैं कि तेल छूटना शुरू हो गया है। तो लेट्स गो इन विद द दही। और आप एक और ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा जो मसाला है ना, इसे आप लेके दही में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप इस हॉट चीज़ को दही में डालेंगे आप उसे टेम्पर करेंगे, मतलब यू विल ब्रिंग इट अप टू ऑलमोस्ट द सेम टेम्परेचर। तो जब आप दही को मसाले में डालेंगे ना, उससे दही के फटने के चांसेस कम है। वैसे बिरयानी में थोड़ा ये दही शुरू में फट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट ऑल कम्स बैक टुगेदर। चलिए लवली। अब इसे डाल देते हैं टमाटर के मसाले में। एंड इसे मिक्स कर लेंगे। Lovely. Look at this. Beautiful. अब डाल देंगे हम कटहल को एंड साथ ही हमारे फ्राइड आलू को भी। कितना सुंदर लग रहा है। और अब इसका कलर और भी इंटेंसिफाई होगा बिकॉज इसमें मैं डालूंगी हमारा होममेड गरम मसाला। Let's add that, a nice generous helping, और साथ ही थोड़ा चाट मसाला भी for that added खट्टापन। Nice, इंस्टेंटली इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। I tell you, घर में मसाले बनाने का जो मज़ा है ना वो कुछ और ही है। तो I insist कि आप ये गरम मसाला प्लीज़ बनाएं। लिंक यहाँ पे है, मैं कई बार शेयर करूँगी ताकि आप भूलें नहीं। एंड लाइक आई सेड, दिस इज़ द परफेक्ट सीजन टू मेक दिस गरम मसाला पाउडर। क्या खुशबू आ रही है इसकी। लुक इसका देखिए, तेल पूरा सेपरेट हो गया है, ऊपर तक आ गया है। अब ये लेयरिंग के लिए तैयार है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अभी बाकी है एंड दैट इज टू टेस्ट। क्योंकि देखिए, एक बार आपने बिरयानी लेयर कर दिया, दम दे दिया उस पर, उसके बाद उसमें आप कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। नमक कम निकला या मिर्ची कम निकली, तो दिस इज द पॉइंट टू फिक्स ऑल ऑफ दैट। तो मैं हल्का सा टेस्ट कर लेती हूँ। कटहल पूरी तरह से पका है कि नहीं वो भी चेक करने का ये परफेक्ट टाइम है। वाओ, परफेक्ट। नमक इज जस्ट राइट। मसालों का जो बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा है। और ये जो मैंने होममेड गरम मसाला डाला है ना इसमें, ओह, इज जस्ट डन मैजिक। चलिए, नाउ लेट्स लेयर इट। आई हैव माय राइस हियर। सबसे पहले चावल का एक लेयर जाएगा। अब इस मसाले की पुड़िया ने भी अपना काम कर लिया है। आप इसे जब चावल के अंदर छोड़ देते हैं ना, तो जब तक इसके अंदर है तब तक इट विल कीप इन्फ्यूजिंग इट्स फ्लेवर। तो अब ये चावल जो हमने 70% ही कुक किए हैं, उन्हें हम जेंटली निकालेंगे एंड
इस तरह से कटहल के ऊपर डाल देंगे। बड़े हल्के हाथों से डालना है एंड वी हैव टू कवर द एंटायर प्रिपेयर्ड कटहल। हाथों से ही आप जेंटली इसे स्प्रेड कर लीजिए इवनली एंड मेक श्योर कि सारे एजेस कवर्ड हैं। जब आप लेयरिंग कर रहे हो ना तो फ्लेम बंद कर लीजिए ताकि आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए और फिर एक ही साथ आप फ्लेम को ऑन करें, बिकॉज देन यू वांट टू टाइम इट। करीबन 15 से 18 मिनट में आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो मैंने भी फ्लेम बंद कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे केसर, जो मैंने दूध में पहले से डाल के रखा है ताकि उसका कलर अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। सो लेट्स ऐड दैट। अब ये जो सैफरन इसमें बच गया है इसे कतई फेंकिएगा नहीं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रोज वाटर, जो भी पड़ता है हमारी बिरयानी में, एंड जस्ट ब्रिंग इट ऑल टुगेदर एंड ऐड इट। फिर केवड़ा वाटर। भाई मैं तो केसर का एक भी स्ट्रैंड मिस नहीं होने दूंगी। केसर बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, सो कैन नॉट वेस्ट इट। नाउ गोज इन चावल का पानी। करेक्ट। और देख रहे हैं किस तरह से स्टार्च यहाँ पे सेटल हो गया है। मैंने बोला था ना हल्का सा स्टार्च हम ऐड करेंगे हमारे बिरयानी में, एंड दैट लिटिल सॉल्टीनेस, दैट फ्लेवर ऑफ ऑल द स्पाइसेस। तो हल्का सा हम वो भी डाल देंगे। ओके, नाउ टाइम फॉर द ब्रिस्ता। Can you hear that? Amazing, isn't it? पर अभी जब लेयरिंग में हम डालेंगे ना तो क्रंच का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये सॉफ्ट हो जाएगा विद ऑल द दम। लेकिन जब हम इसे ऊपर गार्निश के तौर में डालेंगे देन इस क्रंच का रियल मजा आएगा। आई एम गोइंग टू चॉप अप सम फ्रेश हर्ब्स, मतलब पुदीना और धनिया इसमें पड़ेगा, जो हमेशा एंड में काटना चाहिए बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज इट्स ब्यूटीफुल फ्लेवर। ये बहुत डेलिकेट हर्ब्स होते हैं ना, तो इसे अगर आप पहले से काट के रखेंगे तो इसका कलर भी खराब हो जाता है, इसकी खुशबू भी चली जाती है। सो वी आर गोना अवॉइड ऑल ऑफ दैट एंड एंड में इसे चॉप करेंगे। चलिए अब इसे हम डाल देंगे हमारी बिरयानी में। थोड़ा सा ही डालेंगे अभी, और फिर थोड़े से पुदीने के पत्ते। इन्हें तो हम हाथ से ही तोड़ के डालेंगे बिकॉज अगेन दिस इज अ वेरी डेलिकेट हर्ब। ब्यूटीफुल खुशबू। अब अनफॉर्चुनेटली जब दम लगेगा ना तो इसका कलर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा नेचुरली, बिकॉज इतने कुकिंग के बाद ये काला पड़ जाएगा। बट इस वक्त हमें इसकी फ्लेवर की ज़रूरत है, ना कि कलर की। थोड़ा सा घी और पड़ेगा। आफ्टर ऑल बिरयानी बन रही है भाई, घी में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सील करने से पहले थोड़ा सा और मेरा खुशबूदार फ्लेवर वाला गरम मसाला। इसे मैंने चम्मच से क्यों पहले अपने हाथों में निकाला है, बिकॉज हाथ आप बोतल के अंदर मत डालिए, बिकॉज यू आर गोना कॉम्प्रोमाइज ऑन द शेल्फ लाइफ एंड ऑन द प्योरिटी ऑफ द मसाला। तो हल्का सा ये गरम मसाला हमने स्प्रिंकल कर दिया चावलों के ऊपर। एंड नाउ वी आर रेडी टू सील दिस। सो हम लेंगे सिल्वर फॉइल और इस तरह से हम कवर कर देंगे। और फिर इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के अच्छी तरह से साइड्स को सील कर लेंगे।
परफेक्ट। अब करेंगे फ्लेम को ऑन और पहले 5 मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम में रखेंगे ताकि भाप बन जाए, अंदर अच्छे से वेपर क्रिएट हो जाए, जिसके दम से पकेगी हमारी बिरयानी। जब तक ऐसा होता है, लेट्स क्लियर आवर टेबल टॉप। ओके, चलिए अब फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। पूरे 15 मिनट हो गए हैं। इसे 5 मिनट के लिए अब छोड़ देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स राइस के अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप फ्लेम ऑफ करने के बाद पॉट को या तो दूसरे फ्लेम पे रख दीजिए, जो बिरयानी पॉट है, या फिर उसे साइड में रख दीजिए, क्योंकि जो बर्नर का हीट है ना, उससे भी फिर बिरयानी पकती रहेगी एंड यू डोंट वांट दैट। ऑल यू वांट इज all the flavors and all the ingredients to just come together beautifully। तो 5 मिनट इसको लगेंगे। तब तक यहाँ मेरे पास बिरयानी प्लेटर तैयार है। इसके साथ मैं सर्व करूँगी खीरे का रायता, जो बहुत ही ठंडक देगी एंड इट विल बैलेंस आउट द मसालेदार बिरयानी ब्यूटिफुली। एंड प्लेटिंग के बाद जब मैं दबा के खा रही होंगी तो आप रेसिपी तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बिकॉज यू वांट टू सी मोर ऑफ माय रेसिपीज, डोंट यू? Moment of truth.